कि महाराजगंज में विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का यहां चुनाव लड़ना अति आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि सबसे पहले विकास होना चाहिए और विकास में कोई राजनीति नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग पे स्थित होने का जो फायदा होना चाहिए वो महाराजगंज को नहीं मिलता। तो पैदाइश, मेरा बचपन सब यहीं गुजरा है। उस वक्त के महाराजगंज और आज के महाराजगंज को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि और विकास, अगर हम किसी टोले में जाते हैं और पता चलता है कि वहां सड़क नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार हम सब। मैं अपने आप को भी मानता हूं, खास करके यहाँ के विधायक, जो लोग स्थानीय स्तर पे नेतृत्व करने की बात करते हैं, पूर्व विधायक, उन सब की जिम्मेदारी। सांसद महोदय के प्रयासों से महाराजगंज में बहुत ज्यादा विकास हुआ। ये यहाँ टिकट किसे देने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी को। एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार होना चाहिए। ये बात, महाराजगंज मेरी जन्मभूमि है, महाराजगंज मेरी कर्म भूमि है और अपनी जन्मभूमि और कर्म भूमि का कर्ज उतारना ये हर व्यक्ति की प्राथमिकता होती है। मेरा महाराजगंज को पढ़े लिखे युवा नेतृत्व की आवश्यकता है। महाराजगंज को एक ऐसे आवाज की आवश्यकता है जो सिवान मुख्यालय से लेकर के पटना और जरूरत पड़े तो दिल्ली में बैठे हुए हमारे सांसद महोदय, दिल्ली में बैठे हुए केंद्र सरकार को भी महाराजगंज के विकास के लिए झकझोर के जगह। महाराजगंज विधानसभा में लगातार दौरा कर रहे हैं, अब क्या कहीं चुनाव लड़ने का कहीं इरादा तो नहीं है? कि महाराजगंज में विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का यहां चुनाव लड़ना अति आवश्यक है। अभी हम जिस इलाके में बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा, यहां पे भी आधारभूत सुविधाओं की अभी भी जरूरत है। ऐसा इसलिए है कि महाराजगंज को एक सही नेतृत्व नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि सबसे पहले विकास होना चाहिए और विकास में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी जो माहौल है, अभी जो जरूरत है, इसमें यह बात स्पष्ट है कि महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप भ्रमण कर रहे हैं, काफी पिछले समय भी आपने भ्रमण किया है, क्या कुछ मूलभूत सुविधा जो है यहाँ नहीं हो जिसके लिए प्रयास आप कर रहे हैं? महाराजगंज सड़क के किनारे स्थित है, एनएच पे स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग पे स्थित होने का जो फायदा होना चाहिए वो महाराजगंज को नहीं मिलता है। महाराजगंज में कल कारखाने, रोजगार, महाराजगंज अंतर्राज्यीय सीमा है, यहां से उत्तर प्रदेश की सीमा बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वो सारी चीजें हो सकती हैं जो कि इस तरह की कनेक्टिविटी वाली जगह पे होती है, पर वो नहीं है। मेरा मानना है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है महाराजगंज में। महाराजगंज मेरे लिए कोई नया नहीं है। मेरी तो पैदाइश, मेरा बचपन सब यहीं गुजरा है। उस वक्त के महाराजगंज और आज के महाराजगंज को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि और विकास की जरूरत है। महाराजगंज और इससे बेहतर मूलभूत सुविधाएं डिजर्व करता है। ये मैं बिल्कुल आपको अंतःकरण से कह रहा हूं। आज भी 2025 में अगर हम किसी टोले में जाते हैं और पता चलता है कि वहां सड़क नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार हम सब हैं। हम सब हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि 70 साल हो गए आजादी का और फिर लोग अभी रोड से कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो फिर विकास की बात यही मैं बात आपको कह रहा हूँ। यही मैं बात कह रहा हूँ। इसको दोष किससे हम देंगे सर? क्या कहेंगे, कौन लोग जिम्मेदार हैं? इसके लिए तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे जैसे लोगों की है जो स्थानीय स्तर पे नेतृत्व करने की बात करते हैं। जिम्मेदार तो मैं अपने आप को भी मानता हूं। आज मैं जहां आया हूं ये मेरी भी जिम्मेदारी है। खास करके यहाँ के विधायक, जो लोग स्थानीय स्तर पे नेतृत्व करने की बात करते हैं, पूर्व विधायक, उन सब की जिम्मेदारी है। सांसद महोदय के प्रयासों से महाराजगंज में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। महाराजगंज में आज रेलवे का रैक हो गया है। महाराजगंज के आसपास से इतनी सारी नेशनल हाईवेज गुजर रही हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर रहे हैं। ये सब माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के प्रयास का है और हम लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। और अगर आज इस टोले में सड़क इन 20 घरों तक नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार हम ही लोग को अपने आप को मानना चाहिए ना। 30 से 35 घर होगा, बताइए, 35 परिवार और उनके टोले तक अगर सड़क नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी हम लोगों को लेनी पड़ेगी। मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं इस बात के लिए। अगर आपके तरह और भी सर पिछले जो समय में नेता आए हुए हैं, विधायक हुए हैं, कहीं सोच रखते तो कहीं बेहतर हो सकता था। बिल्कुल, शायद। मैं तो यहाँ इसीलिए, आपने देखा होगा
गाड़ी सड़क पे लगा करके मैं सिर्फ इसलिए यहाँ तक आया कि मुझे भी इस बात का एहसास हो कि इस गर्मी में अगर किसी को चिकित्सा की आवश्यकता हो जाए, किसी की इमरजेंसी हो जाए, तो वो किस तरीके से वहां तक जाएगा। अच्छा सर, एक बात आती है जैसे कि चुनाव होना है, लगातार लोग भ्रमण कर रहे हैं तमाम पार्टियों के लोग, एनडीए यहाँ टिकट किसे देने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार होना चाहिए, ये बात स्पष्ट है। पार्टी किसको टिकट देगी ये तो पार्टी का निर्णय होगा, परंतु पार्टी टिकट उसी को देगी जो महाराजगंज के विकास के लिए सोचे, महाराजगंज के विकास के लिए सतत प्रयासरत हो, और महाराजगंज को पढ़े लिखे युवा नेतृत्व की आवश्यकता है। महाराजगंज को एक ऐसे आवाज की आवश्यकता है जो सिवान मुख्यालय से लेकर के पटना और जरूरत पड़े तो दिल्ली में बैठे हुए हमारे सांसद महोदय, दिल्ली में बैठे हुए केंद्र सरकार को भी महाराजगंज के विकास के लिए झकझोर के जगा सके। क्या इस बार अगर आपको एनडीए अगर टिकट देती है तो क्या चुनाव महाराजगंज से लड़ेंगे सर? 100%। महाराजगंज मेरी जन्मभूमि है, महाराजगंज मेरी कर्मभूमि है, और अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि का कर्ज उतारना ये हर व्यक्ति की प्राथमिकता होती है। मेरा भी सपना है, मौका मिलेगा तो मैं अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि का कर्जा जरूर उतारूंगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद।